Hello everyone, this is Jyoti from Nirbhar Academy and welcome back to English class. So today we will proceed with the most important short answer type questions of the Thief Story, which is written by Ruskin Bond. This one is chapter 2 of class 10th English textbook Supplementary Footprints Without Feet. And this one is the part 2. In part 1, we have already discussed 8 questions. 8 questions हम डिस्कस कर चुके हैं. नाउ वी विल कंटिन्यू विद द रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस एंड आफ्टर सीइंग दीज ऑल क्वेश्चंस जितने भी डाउट्स आपके रिगार्डिंग दिस चैप्टर है वो सारे के सारे क्लियर हो जाएंगे. एंड लेट्स प्रोसीड विद द लेक्चर. So question number 9 is, what did Hari Singh think when he was standing alone on the deserted platform? Deserted, सुनसान, because train had already gone, ट्रेन जा चुकी है. वो उसमें उसने जो लखनऊ एक्सप्रेस थी उसमें उसको जाना था बट वो उसमें नहीं जाता है. एंड अब वो जब अकेला यहाँ पे खड़ा हुआ है प्लेटफॉर्म पे तो वो क्या सोच रहा था, उसके मन में क्या चल रहा था, वो अब हम इस क्वेश्चन में देखेंगे. यस, द ट्रेन हैड गॉन. द ट्रेन हैड गॉन, ट्रेन जा चुकी थी. हरि सिंह वॉज इन डायलेमा. हरि सिंह was in a dilemma. अब उसके मन में एक डायलेमा चल रहा था, एक द्वंद चल रहा था कि उसे अब क्या करना है. यस, डायलेमा मतलब वो दुविधा में था. एंड he was standing on the deserted प्लेटफॉर्म. अकेला उस प्लेटफॉर्म पे वो वहां पे खड़ा हुआ. ही हैड नो आइडिया वेयर टू गो या फिर वेयर टू स्पेंड द नाइट, कि कहाँ जाएगा, रात कहाँ गुजारेगा, उसको समझ नहीं आ रहा था. He had no friends. उसके कोई दोस्त नहीं थे. बिकॉज बिगनिंग में भी आपके साथ डिस्कस किया था तो बताया था कि उसको ऐसा लगता था कि फ्रेंड्स जो होते हैं हेल्प करने की बजाय ट्रबल ज़्यादा देते हैं, इसलिए वो फ्रेंड्स बनाने में विश्वास नहीं करता था. इसीलिए उसके कोई दोस्त भी नहीं थे. एंड नोर ही did he want to go a hotel. किसी होटल में भी नहीं जाना चाहता था वो, बिकॉज वो नहीं चाहता था कि उसके बारे में कोई इन्वेस्टिगेशन करे कि वो कौन है, कहाँ से आया है. यस, द ओनली पर्सन whom he knew. सिर्फ एक ही पर्सन था जिसको वो बहुत अच्छे से जानता था. एंड हु कुड परहैप्स हिम, जो उसकी मदद भी कर सकता था, उसको जानता भी था. वॉज द मैन whom he had robbed a few hours ago. और वो वही पर्सन था जिसको वो कुछ घंटे पहले लूट करके आया था. तो उसके दिमाग में ये सब चीजें चल रही थी जब वो अकेला सुनसान उस प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा हुआ था. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डिड हरि सिंह डू इन द मैदान एंड हाउ डिड द नोट्स बिकम डैम. उसने वहां क्या किया उस मैदान के अंदर, जहां वो रेलवे स्टेशन से सीधा उस मैदान की तरफ गया था, और जो पैसे उसके पास रखे हुए थे वो गीले कैसे हो गए. यस, फ्रॉम द स्टेशन से हरि सिंह found himself in the
मैदान, ये हिंदी वर्ड है, राइटर ने इसको एज इट इज यूज किया है मैदान। मैदान मीन्स ग्राउंड, अपने आप को एक मैदान में, ग्राउंड में पाता है। ही सेट डाउन ऑन, ही सेट डाउन ऑन अ बेंच, एक बेंच पे वो बैठ जाता है। द नवंबर नाइट वॉज, नवंबर का मंथ था, नवंबर नाइट वॉज चिली, वेरी कोल्ड, नवंबर में ठंड होती है, तो नवंबर की रात थी तो ठंड काफी थी। द हैवी रेन एडेड, बारिश भी हो रही थी, हैवी रेन एडेड टू हरी सिंग्स डिस्कम्फर्ट, अनकंफर्टेबल तो पहले से ही फील कर रहा था, बट बारिश की वजह से उसको और भी ज्यादा अनकंफर्टेबल लग रहा था। ही शर्ट एंड पजामा, हिज शर्ट एंड पायजामा, क्योंकि उसने शर्ट और पजामा पहना हुआ था, सो नरेटर ने उसको एज इट इज वर्ड्स लिए हैं, यहाँ पे हिंदी के वर्ड्स यूज किए, लाइक मैदान है, पजामा है, ठीक है। सो स्टक, क्योंकि बारिश हो रही थी तो जो कपड़े थे वो उसकी स्किन से चिपक जाते हैं, स्टक टू हिज स्किन, क्लेंज हो जाते हैं, क्लेंज मीन्स चिपकना, यस। ही सेट डाउन इन द, सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द, शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, एक क्लॉक टावर था, उसका शेल्टर ले लेता है, उसके वहां पे जाके बैठ जाता ताकि अपने आप को बारिश से बचा सके। ही फेल्ट फॉर द नोट्स, और जब उसने उनको छुआ, पैसों को छुआ, फॉर द नोट्स, क्योंकि बारिश हो रही थी, सो बारिश की वजह से वो जो पैसे थे वो गीले हो चुके थे, क्योंकि वो 50-50 रुपीज के नोट्स थे, सो दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, दे वर डैम्प फ्रॉम द रेन, बारिश की वजह से वो गीले हो चुके थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डिड हरि सिंह फॉरगेट अबाउट हिज एजुकेशन इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज थेफ्ट। ऐसा ही होता है, क्योंकि उसको हरि सिंह को अनिल ने पढ़ना लिखना सिखाना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन चोरी करने की एक्साइटमेंट में वो कैसे उस एजुकेशन के बारे में भूल गया। यस, Anil taught him, Anil taught him to write his name. अनिल ने सबसे पहले उसको उसका नाम लिखना सिखाया। He also promised, उसको प्रॉमिस भी उसने किया, to teach him making complete sentences, कि वो उसको पूरे सेंटेंसेस लिखना भी सिखाएगा, एंड एडिंग नंबर्स, और साथ ही साथ एडिशन करना भी, कि नंबर्स को कैसे ऐड किया जाता है, सो एडिंग नंबर्स। अब वो धीरे धीरे उसको सेंटेंसेस बनाना और साथ ही साथ उसको ऐड करना सिखाने वाला था। इन हिज एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, लेकिन चोरी करने की एक्साइटमेंट में ही फॉरगॉट all about his education, because बिगनिंग में उसने उसको बहुत ही पॉजिटिव वे में लिया था कि अगर मैं पढ़ना लिखना जान जाऊंगा तो मैं एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल पर्सन बन सकता हूँ, और इसलिए उसने पढ़ना भी शुरू किया था। लेकिन जैसे उसको पैसे दिखाई देते हैं, उस लालच के अंदर वो सब कुछ भूल जाता है। सो ही फॉरगॉट ऑल अबाउट हिज एजुकेशन, बट गुड सेंस prevailed, लेकिन जैसे ही वो पैसे लेकर के जंप करने वाला था लखनऊ एक्सप्रेस में,
एक अच्छाई उसके अंदर आती है, गुड सेंस प्रिवेल्ड एंड इन द एंड, और यही कारण था कि वो जंप नहीं कर पाता है। अगर वो चाहता तो वो जंप कर सकता था, लेकिन शायद उसके अंदर एक अच्छाई जो होती है वो नॉक करती है और वो थोड़ा हेजिटेट करता है और पीछे हट जाता है। लखनऊ एक्सप्रेस में जंप, किसी भी कंपार्टमेंट में जंप करने से वो रुक जाता है। सो इन द एंड he realized that education could give him respect, लेकिन लास्ट में वो रियलाइज कर लेता है कि एजुकेशन से वो रिस्पेक्ट गेन कर सकता है एंड मच मोर मनी, जितने पैसे लेकर के वो भागा है उससे कहीं ज्यादा वो गेन कर सकता है थ्रू एजुकेशन। तो इस तरीके से उसको रियलाइज होता है और वो वापस उसके पास आ जाता है। सो इट वॉज अबाउट दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिड हरि सिंह अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ एजुकेशन? क्या उसको वैल्यू समझ में आती है एजुकेशन की? जैसे हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन किया है तो थोड़ा थोड़ा उसी से मिलता हुआ क्वेश्चन है ये आपका। हाउ कैन यू प्रूव इट? आप इस चीज को कैसे प्रूव कर सकते हैं कि हाँ उसको एजुकेशन की वैल्यू समझ में आ गई थी? तो हम इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके इस आंसर को लिखेंगे। यस, हरि सिंह क्लियरली understood the value of education. क्लियर में उसका विजन बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि एजुकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्या सोचता है वो? एजुकेशन could bring him रिस्पेक्ट, स्टेटस एंड मनी, कि अगर वो पढ़ना लिखना सीख जाएगा तो उसको रिस्पेक्ट भी मिलेगी, स्टेटस भी उसका ऊंचा होगा और पैसे तो आएंगे ही आएंगे। जब मनी मिलेगी तो ऑब्वियस है जो स्टेटस है वो अपने आप ऊंचा हो जाएगा। इफ ही लर्नड राइट लाइक हाउ टू राइट like an educated person, कि अगर एक वो एजुकेटेड पर्सन की तरह लिखना सीख जाता है। इफ he learned how to write like an educated person, he could respect and much more money, इससे भी कहीं ज्यादा पैसे वो गेन कर सकता था, रिस्पेक्ट गेन कर सकता था। इन द एक्साइटमेंट ऑफ थेफ्ट, लेकिन चोरी करने की एक्साइटमेंट में ही फॉरगॉट ऑल अबाउट इट, सब कुछ एजुकेशन के बारे में वो भूल गया था। इन द एंड ही डिसाइडेड टू हैव एजुकेशन एट एनी कोस्ट एंड went back to अनिल, कि मुझे एजुकेशन लेनी है चाहे वो किसी भी कीमत पर क्यों ना हो, और यही सोच करके वो वापस अनिल के पास चला जाता है। तो इस तरीके से उसको समझ में आ जाता है कि जो एजुकेशन है वो उसे एक रिस्पेक्टेबल और एक रिच पर्सन बना सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ एंड व्हेन डिड हरि सिंह पुट द स्टोलन मनी बैक at the same place from where he had stolen? कैसे और कब उसने जो पैसे चुराए थे वो वापस उसी जगह रख देता है जहां से उसने लिए थे?
डिड अनिल नो इट, क्या अनिल को इसके बारे में पता चला? हरि सिंह केम बैक टू अनिल, हरि सिंह केम बैक टू अनिल, अनिल के पास वो वापस आ जाता है। एंड ही वॉज फीलिंग क्वाइट नर्वस, बहुत ज़्यादा नर्वस भी था वो। ही वॉज फीलिंग क्वाइट नर्वस बिकॉज चोरी करना आसान था, लेकिन बाद में ऑनेस्ट बनना और उस पैसे को वापस उसी जगह रखना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट काम था। एंड ही क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, सिरहाने गया वो जहाँ से उसने पैसे लिए थे, हेड ऑफ द बेड। हिज हैंड फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, मैट्रेस का किनारा जहाँ से उसने वो पैसे निकाले थे वो उसने ढूंढा, मैट्रेस। ही स्लिप्ड द नोट्स अंडर द मैट्रेस, और चुपचाप वहीं पर वो पैसे जहाँ से उसने लिए थे वहाँ पर उसने रख दिए। अब सेकंड पार्ट में क्या है? डिड अनिल नो इट? यस, बिल्कुल यस। अनिल वॉज अवेयर, अनिल को इस बात का पता था कि उसने पैसे चुराए थे। अनिल वॉज अवेयर ऑफ एवरीथिंग दैट वॉज taking place in the room, उसको सारा पता था जो कुछ वहाँ कमरे में हुआ था। उसका रीज़न क्या था? बिकॉज पैसे गीले हो चुके थे, और अनिल ने जब पैसे रखे थे तो वो सूखे थे, लेकिन बाहर बारिश हुई थी। इसका मतलब कोई ना कोई तो उस पैसों को बाहर लेकर के गया था, और पैसे गीले थे। यही एक रीज़न था कि अनिल को पता चल चुका था कि हरि सिंह उन पैसों को लेकर के बाहर गया था, और उसके बाद वो फिर वापस आ गया। Our next question is, why didn't Anil hand Hari Singh over to the police even when he knew all about the theft? अनिल को चोरी के बारे में पता था कि हरि सिंह ने चोरी की है। अगर वो चाहता तो वो उसे पुलिस को हैंड ओवर कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा क्यों नहीं किया? इसका रीजन क्या था? यस, अनिल वॉज केयरलेस and unsuspecting, but not a fool. हालांकि वो केयरलेस है, अनसस्पेक्टिंग है, लेकिन आप उसे फूल नहीं बोल सकते हैं। क्यों? He knew how the boy stole money. He knew how the boy stole money out of the daily shopping. उसको पता था कि जो वो लड़का है वो थोड़ा बहुत पैसे जो है अर्न कर लेता है, वो जो डेली सप्लाईज लेकर के आता है। He also knew, वो ये भी जानता था, he also knew all about the theft of his 600 rupees। वो जो उसने 600 रुपीज लिए थे वो उसके बारे में भी जानता था। He could have easily, अगर वो चाहता तो इजीली उसको handed him over to the police. He could have easily handed him over to the police. अगर वो चाहता तो उसको इजीली पुलिस को हैंड ओवर कर सकता था। However, he didn't, लेकिन फिर भी उसने ऐसा नहीं किया। He didn't want to ruin
want to ruin his life. वो उसकी लाइफ को बर्बाद नहीं करना चाहता था, क्योंकि जब उसने सुधरने का सोचा है और उस टाइम में अगर वो पुलिस को उसको हैंड ओवर कर देता है तो हो सकता है वो कभी भी नहीं सोचेगा एक अच्छा इंसान बनने के लिए. सो ही wanted to give education to the unfortunate, क्योंकि अनफॉर्चुनेट था, वो चोरी करता था, अपना काम इसी तरह से चलाता था. अगर वो पहले से रिच होता तो वो ऐसे काम थोड़ी ना करता. सो ही वांटेड टू गिव एजुकेशन टू द अनफॉर्चुनेट बॉय. उस बच्चे को, उस लड़के को वो एजुकेशन देना चाहता था. सो ही गेव अ 50 रुपीज. सो ही गेव अ 50 रुपीज नोट, 50 rupees note, and promised to pay him regularly. और इसीलिए उसको वो प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें रेगुलरली पे करूंगा और साथ ही साथ तुम्हें पढ़ना भी लिखना भी सिखाऊंगा. neither his lips nor his eyes showed anything about the theft. ना तो उसकी होठों ने और ना ही उसकी आंखों ने ऐसा शो किया कि उसको चोरी के बारे में पता चल चुका था. सो इसीलिए हरि सिंह ने उसको पुलिस को हैंड ओवर नहीं किया. उसकी लाइफ बर्बाद नहीं करना चाहता था, उसको एक मौका देना चाहता था, उसको पढ़ाना चाहता था ताकि वो एक अच्छा इंसान बन सके, क्योंकि उसने अच्छा इंसान बनने का डिसीजन ले लिया था पैसे लौटा करके. और वो नहीं चाहता था कि इस डिसीजन की वजह से उसकी जो लाइफ है वो फिर से खतरे में पड़ जाए. क्यों? क्योंकि वो वापस आया है, खतरा ही तो मोल लिया उस बेचारे ने. अगर वो ऐसा सोचता कि अगर मैं वापस गया और उसको अनिल को पता चल गया तो मुझे पुलिस को दे देगा, लेकिन यहाँ पर अनिल उसको एक मौका देना चाहता है कि वो वापस आया है तो पक्का उसे एक मौका दिया जाना चाहिए, और इसीलिए वो उसको माफ कर देता है और इवन शो भी नहीं करता है कि उसको चोरी के बारे में पता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक पीपल लाइक अनिल एंड हरि सिंह आर फाउंड ओनली इन फिक्शन, और आर देयर सच पीपल इन रियल लाइफ? ये एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है आपका, जिसमें आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे देना है, जिसमें आप ये बताएंगे कि आपको क्या लगता है कि हरि सिंह और जो अनिल जैसे इंसान होते हैं वो सिर्फ इमेजिनेशन में होते हैं या फिर आप उन्हें रियल लाइफ में भी पा सकते हैं. सो इट टेक्स ऑल shots to make this world. हर तरह के लोगों से मिलकर के ये दुनिया बनी हुई है. ऐसा नहीं है कि एक ही तरह के लोग यहाँ पे फाइंड आउट होते हैं. हर तरह के लोगों से मिलकर के ये दुनिया बनी हुई है, जिसमें अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं. Yes, there are people like Hari Singh and Anil in this world. इस दुनिया में आपको हरि सिंह और अनिल जैसे बहुत सारे लोग जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे. You may find a thief like Hari Singh who realizes the value of education, जिनको रियलाइज हो जाता है कि हाँ एजुकेशन की वैल्यू क्या होती है. He forgets about education.
education in the excitement of the theft. चोरी करने की एक्साइटमेंट में, वो चोरी करने के एक्साइटमेंट में वो जो एजुकेशन की वैल्यू थी उसको वो भूल जाता है. लेटर ऑन, लेकिन बाद में, लेटर ऑन रियलाइजिंग, लेकिन जैसे ही उसको रियलाइज होता है, द वैल्यू ऑफ एजुकेशन, वैल्यू ऑफ एजुकेशन, जैसे ही उसको उसकी वैल्यू रियलाइज होती है एजुकेशन की, ही कम्स बैक टू अनिल. ही कम्स बैक टू अनिल, वो अनिल के पास वापस आ जाता है. अनिल इज अ लार्ज हर्टेड, उसका दिल बहुत बड़ा है. हर्टेड एंड कंपैशनेट, एक कंपैशनेट और एक बड़े दिल वाला वो इंसान है, पर्सन. ही wanted to educate हरि सिंह को वो पढ़ाना चाहता है, उसको एक अच्छा इंसान बनाना चाहता है. एंड पे हिम रेगुलरली, सो इस तरह से हम देखते हैं कि दुनिया में हर तरह के लोग होते हैं. हरि सिंह और अनिल जैसे लोग भी आपको मिल जाएंगे. हालांकि यहाँ पर मिस्टेक उससे हुई थी कि वो चोरी करने के एक्साइटमेंट में उसको भूल गया था, लेकिन जैसे ही उसको रियलाइज होता है वैल्यू ऑफ एजुकेशन, वो अनिल के पास वापस आता है. और अनिल भी एक बड़े दिल वाला और एक कंपैशनेट पर्सन है, क्योंकि वो हरि सिंह को एजुकेशन देना चाहता है और उसको रेगुलर पे करने के लिए भी वो प्रॉमिस करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू थिंक इट अ सिग्निफिकेंट डिटेल इन द स्टोरी दैट अनिल इज अ स्ट्रगलिंग राइटर? क्या हमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट डिटेलमेंट्स मिला है जिससे हमें ये पता चले कि अनिल जो है एक स्ट्रगलिंग राइटर है? डज दिस एक्सप्लेन हिज बिहेवियर इन एनी वे? और कहीं से आपको ये भी पता चलता है कि उसका बिहेवियर कैसा है, तो उसको हमने ये भी बताना है यहाँ पर. सो अनिल डज नॉट हैव, क्योंकि इसमें चैप्टर में आया था कि दैट ही वॉज नॉट हैविंग एनी रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम. इट मीन्स ही वॉज अ स्ट्रगलिंग राइटर. यस, अनिल डजंट हैव a regular income, उसकी कोई रेगुलर इनकम नहीं है. he is a struggling writer, ज्यादा वो रिच नहीं है, स्ट्रगलिंग राइटर है वो. एंड क्या करता है वो? who writes for magazines, मैगजीन्स के लिए लिखने का वो काम करता है. अनिल कांट अफोर्ड, बिगनिंग में ही कहा था उसने कि मैं आपको पे नहीं कर सकता हूँ, हरि सिंह को बोला था उसने. सो अनिल कांट अफोर्ड टू पे हरि सिंह रेगुलरली, क्योंकि अगर उसकी रेगुलर इनकम नहीं है तो वो कैसे उसको रेगुलरली पे करेगा, और इसीलिए वो मना कर देता है. एंड बट ही अलाउड हरि सिंह, हालांकि वो उसको पेमेंट नहीं कर सकता है, लेकिन फिर भी वो अलाउड कर देता है अपने साथ रहने के लिए. ही अलाउड हरि सिंह टू स्टे with him and promised to teach him to write complete sentences, उसको प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, तुम्हें लिखना और पढ़ना सिखाऊंगा, और उसको अपने साथ ले आता है. एंड when he received
received a substantial amount essential. He received a substantial amount of money. He gave him a 50 rupee note. 50 rupee note and promised to gave him a 50 rupee note and promised to pay him regularly. वो उसको प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें अभी रेगुलर पे करूंगा. वो एक स्ट्रगलिंग राइटर था, ये हमें पता चल गया जब उसकी कोई रेगुलर इनकम है ही नहीं. सो इट वाज अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ योर चैप्टर. आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे कनेक्टेड विद निर्भर अकेडमी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.